नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं चंद्रमा और बुध की युति के फल एवं प्रभाव के बारे में। आप सब जानते ही हैं कि अभी हमारी चर्चा 12 लग्नों में नवग्रहों के फल पे चल रही है और साथ ही साथ हम ग्रह युति पर भी बात कर रहे हैं। और हमारे आज के इस वीडियो में 2 दर्शकों के प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे। 2 दर्शकों का चुनाव हुआ है जिनका उत्तर मैं इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में एक भी दर्शक के प्रश्न का उत्तर नहीं था, इसलिए आज इस वीडियो में 2 दर्शक के प्रश्न का उत्तर। और कहना चाहूँगा आपसे कि यदि आपके मन में भी ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या आप अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करें और हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी तब होती है जब आप लोग उत्साहवर्धन करते हैं। इसमें 2 दर्शकों का नाम भी लूँगा, बबलू पॉल जी और नीता जी। इनके कमेंट्स लगातार आते हैं और जब इस तरीके के उत्साहवर्धक कमेंट्स मुझे अपने परिवार से मिलता है, यानी आपसे मिलता है, तब मेरा मन अत्यंत प्रसन्नचित होता है और मैं और उत्साहित होता हूँ और उल्लास से भर उठता हूँ अधिकाधिक वीडियो लाने के लिए। तो कहना चाहूँगा मैं अपने इस परिवार से कि आप यूं ही कमेंट करते रहें और यूं ही हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं बुध और चंद्रमा की युति के बारे में। सबसे पहले समझते हैं चंद्रमा का प्रभाव किन चीज़ों पर है। चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित करते हैं, चंद्रमा हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं, चंद्रमा कल्पना शक्ति हैं। ग्रहों में इन्हें रानी की संज्ञा दी गई है, राजकुटुंब से इनका संबंध है। और जब चंद्रमा बली होते हैं तो व्यक्ति धनवान, मान सम्मान सब कुछ मिलता है। और बुध कौन? बुध राजकुमार, कुमार अवस्था के ग्रह, राजकुमार की संज्ञा दी गई, बड़े ही चंचल। अमूमन जैसे राजकुमार या कुमार होते हैं चंचल प्रकृति के। और बुध का जो आधिपत्य है, प्रभाव है, वह वाणी पर है। यानी बुध जिसका मजबूत होगा जन्म कुंडली में, उसकी वाणी अद्भुत होगी, जो उसकी समझाने की कला होगी, जो उसकी बातचीत करने का ढंग होगा, वह दूसरों का मन मोह लेगा। वाक चातुर्य के धनी होते हैं ये लोग। इसके अलावा बुध का जो संबंध है वह विज्ञान पर है, ज्ञान की शाखाओं से है। बुध जातक को बहुत बुद्धिमान बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक मन के कारक ग्रह और एक बुद्धि के कारक ग्रहों की युति हो रही है। और अगर चंद्रमा पक्ष बल में हो तो शुभ ग्रह माने जाते हैं, अगर पक्ष बली हो तो, और बुध भी शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो यह युति बहुत श्रेष्ठ परिणाम भी देती है। तो सबसे पहले हम इस युति के सकारात्मक फल के बारे में बात कर लेते हैं, यानी पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या क्या है। तो देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जो है अगर पाप प्रभाव नहीं हो, नहीं तो यही निगेटिव क्वालिटी में बदल जाता है। इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, यानी भावनात्मक रूप से लोग मजबूत होते हैं। और कई बार जीवन में भावनात्मक आघात के क्षण भी आते हैं, लेकिन ये उन क्षणों को पार कर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं और इनके मन में कई थॉट्स चलते रहते हैं और क्रिएटिव थॉट्स चलते हैं। ऐसा नहीं कि इनके मन में जो है वह निगेटिव थॉट्स चल रहा है, इनके मन में क्रिएटिव थॉट्स चलते हैं। ऐसे जातक मृदुभाषी होते हैं, यानी मीठा बोलते हैं और कम्युनिकेशन में कुशल होते हैं, यानी जो वाक कौशल है इनका वो बहुत लाजवाब होता है। अच्छा, ये इन लोगों में एक स्पेशल गिफ्ट होता है, ये लोग दूसरों के मन की बात को तुरंत समझ जाते हैं कि जो दूसरे व्यक्ति हैं वह क्या कहना चाह रहे हैं। भले ही वह सामने वाला व्यक्ति इनसे अभिव्यक्त करे ना करे, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दूसरों की भावनाओं को पढ़ने में माहिर होते हैं। ऐसे जातक यात्रा प्रेमी होते हैं, ये ट्रेवल करना खूब पसंद करते हैं।
यानी ये ट्रेवलिंग के शौकीन हैं। और इसके साथ, क्योंकि मैंने क्या कहा, बुध क्या है, बुद्धि है और चंद्रमा मन है। तो जब चंद्रमा मन है, कल्पना है, तो जब कल्पना को बुद्धि का साथ मिलता है तो व्यक्ति कई बार आश्चर्यजनक चीज़ें कर जाता है। कई बार उन चीज़ों को वह कर जाता है जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी। ऐसे व्यक्ति को ही आश्चर्यजनक सफलता मिलती है और वह खास करके माइंड से रिलेटेड होती है, यानी मेंटली ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, इनके चेहरे पर आपको एक स्माइल बराबर मिलेगी, ये हमेशा आपको मुस्कुराते दिखेंगे। अंदर भले ही इनके कितना भी दुख का सागर हो, लेकिन इनका ये प्रयास रहता है कि इनकी जो भाव भंगिमा हो, उससे जो इनके अंदर का दुख है वह दूसरा व्यक्ति ना जान पाए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये दूसरों के मन को बात जान लेते हैं, लेकिन इनका पूरा प्रयास ये रहता है कि इनके मन की बात जल्दी कोई ना जान पाए। यहाँ पर ये अगर चंद्रमा की शुभ स्थिति हुई तो ये अच्छे कूटनीतिज्ञ भी होते हैं और मध्यस्थता कराने में ये कुशल भी होते हैं। ऐसे जातक पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं। अब यहाँ पर पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं कि आप दबाव डाल करके, जैसे कई बच्चे आपने देखा होगा, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो भले टेक्स्ट बुक ज़्यादा ना पढ़ें, जो उनके सिलेबस की चीज़ें हैं, पर कई जगहों तो वह ज्ञान एकत्रित करते रहते हैं। तो ये वही जातक होते हैं चंद्रमा और बुध वाले, जो कई तरह का ज्ञान ये रखते हैं और ज्ञान एकत्रित करने की इनकी आदत होती है। ऐसे जातक गुड़ से गुड़ रहस्यों को जानने के शौकीन होते हैं, यानी जो भी गूढ़ चीज़ें हैं, सूक्ष्म चीज़ें हैं, कोई रहस्य है, उसको किसी भी रहस्य को ये जानने का इनकी एक जिज्ञासा रहती है। ये आतुर रहते हैं किसी रहस्य को कैसे जाना जाए। इसलिए ये उस फील्ड में जहाँ रिसर्च की बहुत आवश्यकता हो वहाँ सफल हो सकते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में सफल हो सकते हैं, इसके अलावा ये वकालत में सफल हो सकते हैं, मेडिकल में सफल हो सकते हैं। हालांकि इन जो प्रोफेशंस हैं इनमें सफल होने के लिए और भी कई तरह के कंडीशंस बनते हैं, परंतु इनका जो स्वभाव है, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है, उसकी वजह से इन फील्ड्स में भी अच्छे सफल हो सकता है। जर्नलिज्म में जो खोजी पत्रकार होते हैं उन लोगों की जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है वो बनी रहती है। इनकी मित्र मंडली का दायरा बड़ा व्यापक होता है, बड़ा विस्तृत होता है और इनकी मित्र मंडली में सभी प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे से अच्छे लोग और बुरे से बुरे लोग। लेकिन ये जो है अपने चरित्र को और अपने व्यक्तित्व को बचाए रखते हैं। इनको सिर्फ ध्यान इतना रखना होता है कि निगेटिव ना हो, क्योंकि अगर ये निगेटिव हो गए तो फिर बहुत ज़्यादा इनको परेशानी जो है वह जीवन में आती है। तो ये कुछ बहुत अच्छे और पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं जिन लोगों के चंद्रमा और बुध साथ में होते हैं, परंतु इसके साथ इनके अंदर कुछ निगेटिव क्वालिटीज़ भी हैं। और निगेटिव क्वालिटीज़ की चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी है कि ये इस निगेटिव क्वालिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ताकि जो इनका व्यक्तित्व है वह और बेहतर हो और उन्नत हो। तो देखिए, जो सबसे पहली बात है, अगर कहीं वार्तालाप हो रहा है, कहीं बातचीत हो रही है और कोई डिस्कशन चल रहा है, तो ये हमेशा बेचैन रहेंगे अपनी बात जल्दी कह देने के लिए, और इसी हड़बड़ाहट में कई बार ये कुछ गलत भी बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। तर्कपूर्ण होते हैं, लॉजिकल भी बहुत होते हैं, पर जल्दबाजी में ये कई बार गड़बड़ी कर देते हैं, यानी कई बार इनमें धैर्य की कमी होती है। अगर जैसे मान लेते हैं कि मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपकी जन्म कुंडली में बुध और चंद्रमा की युति है और मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने 2-3 मिनट भी कोई बात बोली, उसी दौरान आपके मन में कुछ और थॉट चलते रहते हैं, यानी आप दूसरों की बात को गंभीरता से नहीं सुनते हैं और आपका प्रयास ये रहता है कि लोग आपकी बात को तो पूरी गंभीरता से सुने। कई बार आपके अंदर ये आदत होती है कि अगर कोई व्यक्ति कोई बात बोल रहा है तो उसको बीच में काट के बोलेंगे आप ये बोलना चाह रहे हैं, जबकि हो सकता है वो अपना सेंटेंस पूरा कर दे तो उसका कोई और मीनिंग आए, पर आपने स्वयं एज्यूम कर लिया कि वह व्यक्ति क्या बोलना चाह रहा है। और मतलब कई बार आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं किसी व्यक्ति को लेकर के कि यह व्यक्ति तो यही बात बोलेगा, है ना। इस बात का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वैसे बड़े सकारात्मक, खुश मिजाज और पॉजिटिव रहने वाले लोग होते हैं, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी। लेकिन कई बार नकारात्मकता अगर एक बार इन पर हावी होने लगती है
तो वो नकारात्मकता इन पर हावी होती ही चली जाती है, फिर वह इससे उबरने का प्रयास नहीं करते और फिर उस समय स्थिति जो है वह फिर विध्वंसक बन जाती है। वैसे तो देखिए, ये तो एक बड़ा बेसिक सा प्रेडिक्शन है, क्योंकि 12 राशियां हैं, 12 लग्न हैं, हर राशियां और हर लग्न में जो है प्रभाव अलग अलग आएगा। फिर भी केंद्र और त्रिकोण में ये युति अच्छा फल देती है। छठे, 8वें, 12वें में भी शुभ फल देगी जब विपरीत राजयोग बन जाएगा, और या 8वें में तो बहुत अच्छा रिसर्चर बना देती है। 12वें में विदेशों से कोई लाभ दे देगी। वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि है और शुक्र की स्वराशि है। अगर वृषभ राशि में हो और इन पर कोई पाप प्रभाव ना हो तो बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति बनती है चंद्रमा और बुध की। और इस युति में जातक लेखन कला में, वाक कला में, मतलब बुध और चंद्रमा से संबंधित जितने भी फील्ड्स हैं उसमें बहुत अच्छा फल देता है। चंद्रमा और बुध के युति वाले जो जातक हैं उनकी एक और निगेटिव क्वालिटी ये है कि ये खुद को व्यवस्थित नहीं रख पाते। यानी मतलब कोई अगर इनका जो शेड्यूल है वो भी बड़ा अस्त व्यस्त सा रहेगा, ये एक बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ हो सकती है। अब कुछ और बातें मैं चंद्रमा और बुध के बारे में करूंगा और कुछ उपाय भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फटाफट हम 2 दर्शक जिनका चुनाव हुआ है उनके प्रश्न को ले लेते हैं और फिर हम और बात करेंगे चंद्रमा और बुध की युति के बारे में और उपाय भी जानेंगे। तो जो पहली दर्शक हैं उनका नाम है सुप्रिया मिश्रा जी, जिनके प्रश्न का चुनाव हुआ है और इन्होंने पूछा है कि अगर सप्तम भाव में गुरु, शुक्र और राहु की युति हो और लग्न कन्या हो तो क्या सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। देखिए, अगर लग्न कन्या है तो सप्तम भाव में कौन सी राशि आएगी? सप्तम भाव में राशि आएगी मीन, और यह राशि है गुरु, शुक्र। यह इस राशि में कौन कौन से ग्रह स्थित हैं? गुरु, शुक्र और राहु मीन राशि में। तो मीन राशि जो राशि है यह गुरु की स्वराशि है, शुक्र की उच्च राशि है। यहां पर मैं आप लोगों से बार बार ये क्यों कहता हूं कि आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ भेजें। ठीक है, आपका एक ही क्वेश्चन हो, पर उस एक क्वेश्चन के लिए मैं आपकी पूरी कुंडली ओपन करता हूं, उसको रीड करता हूं। अब यहां पर मैं क्या फलादेश करूं, क्योंकि ये बहुत बेसिक हो जाएगा। सुप्रिया जी ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर अगर मैं राहु की डिग्री जब तक नहीं देखूंगा, अगर गुरु और शुक्र दोनों राहु की डिग्री से बाहर हैं तब राहु बहुत नुकसान नहीं करेंगे, अन्यथा इन्होंने गुरु को भी ये नुकसान पहुंचाएंगे और शुक्र को भी पहुंचाएंगे। और आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं, माफ कीजिएगा, धन भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी है शुक्र, और सप्तम और चतुर्थ के स्वामी है गुरु। अब अगर आपको भाग्य में अवरोध आ रहा है और धन संबंधित समस्याएं आ रही हैं तो आप यह मान के चलिए कि यह युति यहाँ पर शुक्र को राहु ने प्रभावित कर दिया है। विवाह में वैवाहिक जो परेशानी आ रही है, विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, या फिर किसी भी कारण से जो मैरिड लाइफ है वह अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप ये मान के चले कि गुरु भी जो है वह राहु के प्रभाव में आ चुके हैं। अंश बल देखना जरूरी। हाँ, ये चीज़ अलग है कि आपकी सोच दार्शनिक है, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आप थोड़ा अलग हटके सोचती हैं, आपके अंदर समाज के लिए कुछ करने की इच्छा है, ये सारी चीज़ें सही हैं, परंतु यहाँ पर गुरु और शुक्र की डिग्री आपने नहीं बताया है। वैसे अगर राहु डिग्री से बाहर है तो निसंदेह आपको बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलेगा और फिर आपको मालव्य योग और हंस योग दोनों का लाभ मिलेगा, पर दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो ये भी एक परिस्थिति बन सकती है सुप्रिया जी कि आपके अंदर अध्यात्म और भौतिकवाद, भोग विलास दोनों को लेकर के एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहे कि किधर जाएं, अध्यात्म के मार्ग पर चलें या सांसारिकता के मार्ग पर चलें। मैं आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं सुप्रिया जी, और जब भी आप क्वेश्चन पूछें तब पूरा डिटेल्स आप भेज दिया करें। जो दूसरे दर्शक जिनका चुनाव हुआ है उनका जो है खबर अब तक, इनका यूट्यूब चैनल का नाम है और इन्होंने लिखा है, वैसे इनका नाम पंकज जी है, और इन्होंने पूछा है कि चंद्रमा की महादशा चल रही है और बहुत परेशान है, क्या करें। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ भी दिया था। तो इसमें जो चंद्रमा की स्थिति है, इनकी कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका बनी है और चंद्रमा इनके मीन राशि पर बैठे हैं धन भाव में। मीन राशि जल तत्व की राशि और चंद्रमा भी जल तत्व से, तो ये तो अच्छी स्थिति है। लेकिन कुंभ लग्न में चंद्रमा षष्ठेश होते हैं और षष्ठेश होकर के धन भाव में, तो ये मैंने एक वीडियो बनाया था ऋण योग पर,
और मैंने कहा था कि जब भी छठे भाव का संबंध धन भाव से बने तो फिर उस स्थिति में ऋण इत्यादि की समस्या बनी रहती है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके ऊपर जो मानसिक परेशानी व आर्थिक समस्याओं को लेकर के है और कर्ज वगैरह की जो स्थिति है वह बहुत ज़्यादा आपके जीवन में बनी हुई है। तो इसको दूर करना है, और कैसे दूर करना है उपाय बताऊँगा आपको। इसके अलावा आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कोई ना कोई परेशानी आ जा रही है। और अब तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब आपकी 7.5 भी प्रारंभ होने वाली है। आपकी जो मुख्य समस्या है वैसे तो 2020 से ही चल रही है, लेकिन ये समस्या आपकी बढ़ी है फरवरी 2022 से, और अब आने वाले 5-6 साल आपके लिए बहुत संघर्ष वाले रहेंगे। तो बहुत पूरा कुंडली का तो अभी मैं यहाँ पे विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ ये इतना अवश्य कहूँगा कि आप चंद्रमा का उपाय करें, शिव जी की पूजा करें, चंद्रमा के मंत्र का जाप करें, अपना रुद्राभिषेक करवाते रहें। मैं आपके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना रहेगी कि आपका जीवन सुखी हो। तो प्रिय दर्शकों, अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं चंद्रमा और बुध की युति के कुछ और पहलुओं की। देखिए, चंद्रमा और बुध की युति में अगर चंद्रमा बुध एक साथ हैं और कहीं से उनके साथ राहु और शनि का प्रभाव हो गया तो ऐसे जातक डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं, और फिर इनको रात में नींद नहीं आने की भी समस्या हो जाती है। अगर चंद्रमा राहु के नक्षत्र पे चले गए या किन्हीं पाप ग्रहों के साथ हों तो ऐसे व्यक्ति फिर बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं और फिर वो दूसरों की नहीं सुनते। कई बार चिड़चिड़ापन, जिद, और कई बार खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में ये अकेले हो जाते हैं और फिर ये खुद को समाज से काट लेते हैं, और वो स्थिति जो है इनके लिए बहुत खतरनाक होती है। तो आपको उस स्थिति से बचना है। अब चंद्रमा और बुध युति वाले जातक अपने जीवन को और बेहतर कैसे कर सकते हैं और उन्नत कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले चंद्रमा और बुध दोनों को मजबूत कीजिए, यानी गणेश जी की पूजा कीजिए और शिव जी की पूजा कीजिए। इसके अलावा आप मेडिटेशन और प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम और मेडिटेशन से आपको बहुत लाभ मिलेगा, और थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य का समावेश करें, धैर्य अपने अंदर बनाए रखें, क्योंकि कई बार आप अधीर हो जाते हैं, और इतने अच्छे गुणों में के बाद अगर आपके अंदर अधीरता है तब फिर ये दिक्कत है। और आप कई बार बहुत ज़्यादा बातूनी हो जाते हैं, बातचीत करने के शौक बहुत है आपको, तो थोड़ा सा आपको अपने टॉकेटिव नेचर पे लगाम लगाना है। ये 3-4 चीज़ें कर लीजिए, और गणेश जी, शिव जी की पूजा और प्राणायाम और मेडिटेशन, इसको लगातार 1 साल कीजिए, और फिर आप मुझे खुद इसी वीडियो पर कमेंट करके बताएंगे कि गुरुजी हमने ये किया और हमें बहुत लाभ मिल रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय, और आप लोगों से कुछ गुजारिश है अपने इस परिवार से मुझे कि मैं जिनके भी प्रश्न का उत्तर देता हूँ उसमें से हालांकि बहुत लोग तो बता देते हैं पर कई लोग नहीं बताते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है क्या पता जो मैं मैसेज आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ आप तक पहुँचा कि नहीं। तो कृपया बता दिया करें जिनको भी इनके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। और यदि कोई सुझाव है आपका इस वीडियो से लेकर इस चैनल को लेकर के या वीडियो को लेकर के, तो आपके सुझाव का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप स्वतंत्र हैं और आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के अपना सुझाव दें, आपके सुझाव का स्वागत रहेगा। उम्मीद करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, चैनल को पसंद कर रहे हैं, और इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार और स्नेह यूँ ही देते रहें। धन्यवाद।